हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिक अर्थ। यूनिक अर्थ क्यों कहा है? क्योंकि अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है एंड वी आर लकी कि हम अर्थ पर रहते हैं। ओके तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट द अर्थ, ग्लोब एंड मैप्स, शेप ऑफ द अर्थ, व्हाई इज द अर्थ सो स्पेशल एंड मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेनेट जहाँ लैंड, वाटर, माउंटेन्स, प्लेन्स सारी चीज़ें हैं, पर क्या हम एक साथ उनको देख पाते हैं? नहीं। ठीक है। It was born as a huge ball of dust and hot gases. It kept spinning as it spun. Its outer surface grew cold and hard. पहले क्या थी? जैसे अभी हमें अपनी अर्थ दिखाई देती है, क्या पहले ऐसी थी? नहीं, क्योंकि जब अर्थ नई बनी थी तो ये एक ह्यूज बॉल, बड़ी बॉल थी डस्ट और हॉट गैसेस की, लेकिन ये कंटिन्यूसली स्पिन करती रहती है, घूमती रहती है। तो जो इसकी आउटर सरफेस है वो घूमने से कोल्ड होती गई, हॉट थी पहले तो कोल्ड होती गई, जमती गई चीज़ें और हार्ड होती गई। सम गैसेस एस्केप्ड व्हाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड। कुछ गैसेस बाहर निकल गई इसके सरफेस से और कुछ इसके अंदर आ गई। Our Earth is only planet known so far on which life prevails. Life exists on Earth only due to the presence of air and water. सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर पानी और हवा है। The heavenly bodies such as the sun, the moon and the stars can be seen from the earth. और अर्थ से हम सन, मून, बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं। Now next है ग्लोब एंड मैप्स। What is this? ग्लोब आपके स्कूल में भी होगा, ये ग्लोब आपने देखा होगा। तो क्या है ये ग्लोब? क्या आपको ये क्या एक बॉल लगती है? ये क्या है? अर्थ जैसी है, ठीक है, उसका सेम मॉडल होता है ग्लोब। The earth is very big in size and round in shape. We cannot see the whole earth at one time. So हमें उसका एक मॉडल बनाना पड़ा उसकी स्टडी करने के लिए, और इस मॉडल को क्या नाम दिया गया है? ग्लोब। ठीक है। What is the name of the model? Globe. It is round like the earth. A globe is usually mounted on a stand, has a rod passing through its center. ठीक है, एक स्टैंड पर इसको लगाया गया है और एक रोड है जो इसको यहाँ से पास आउट करती है। ठीक है, ये क्या है? एक्सिस है इसका, जिस पर ये घूमती है। The globe can be turned easily around the rod representing the rotation of the earth. और अगर हम इसको ऐसे स्पिन करेंगे ये easily घूमेगी। ठीक है, तो ये क्या दिखाती है कि जो अर्थ है वो अपनी जगह पर रोटेट भी करती है। A globe is very useful for studying the different places on the earth. However, it is not possible to show all the places on a small globe. क्या हम सारी जगह, जैसे हमारी अर्थ है वैसे हमने ग्लोब बना दिया, क्या हम अपना घर इस पर दिखा सकते हैं? क्या हम अपनी स्टेट दिखा सकते हैं, अपना शहर दिखा सकते हैं? नहीं। छोटे से ग्लोब पर बहुत सारी चीज़ें दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर हम बहुत बड़ा ग्लोब बनाएंगे तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। These problem can be solved with the help of map. इसीलिए क्या इन्वेंट किया गया? मैप बनाया गया। मैप क्या होता है? मैप एक ड्राइंग होती है अर्थ के किसी भी पार्ट की पेपर के ऊपर। ठीक है, मैप छोटे भी बना सकते हैं हम और बड़े भी बना सकते हैं। कई बार ऐसे मैप आपने देखा होगा वॉल पे लगे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वॉल मैप्स। ठीक है। स्मॉल मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड इन बैग्स एंड पॉकेट्स। छोटे छोटे मैप भी आते हैं जिनको हम फोल्ड करके अपने बैग में डाल सकते हैं। और अब बुक ऑफ मैप होती है जिसको क्या कहते हैं? एटलस। ठीक है, अभी आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपके पास एक एटलस की बुक आएगी। एटलस क्या होती है? बुक ऑफ मैप, जिसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे मैप्स होते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मैप शोइंग कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस, रिवर्स एंड सिटीज। A map on which the whole surface of the earth is shown is called a world map. और जिसमें पूरा वर्ल्ड दिखाया होता है, जिसमें कॉन्टिनेंट, ओशियन, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड का दिखाया होता है, उस मैप को क्या कहते हैं? वर्ल्ड मैप। नाउ डू यू नो द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ पर? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। और डीपेस्ट पार्ट कौन सा है? मरीना ट्रंच, जो कि 10,924 मीटर सी लेवल से नीचे है। ये आपको दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ द अर्थ।
शेप ऑफ द अर्थ, जब हम अर्थ की शेप देखते हैं तो हमें कैसे दिखाई देती है, राउंड दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन एक परफेक्ट सर्कल भी नहीं दिखाई देता। तो कैसी शेप है इसकी, इसकी शेप जो है एक ऑरेंज की तरह है। जैसे आपने ऑरेंज देखा है, ऊपर से टॉप और बॉटम से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, फ्लैटर होता है, और साइड से राउंड होता है, ठीक है। तो जो फ्लैटर्ड होता है इसको क्या कहते हैं, ऊपर टॉप पोल को कहेंगे नॉर्थ पोल, और जो बॉटम पॉइंट होता है उसको कहते हैं साउथ पोल, ठीक है। नाउ also notice the middle of the earth sticks out a little, an imaginary line is called the equator। अब बीच में से यहाँ से बिल्कुल राउंड होता है, तो एक लाइन हमने ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइन होती नहीं है, बस वो हमने माना है, ठीक है, अर्थ की स्टडी करने के लिए। उस लाइन, जो लाइन अर्थ को दो सेम हिस्सों में, जैसे एक बॉल हमने ली, उसको बीच में से काटने के लिए बीच में मार्क करेंगे, राइट, तो उसको क्या कहते हैं, उस लाइन को इक्वेटर, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब नॉर्थ वाले पार्ट को क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ वाले पार्ट को क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैंकेट ऑफ एयर। द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक्स आवर अर्थ स्पेशल। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। इफ़ यू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड ब्लो ऑन इट, यू विल फील एज इफ समथिंग इज टचिंग योर हैंड सॉफ्टली। जब भी हम अपना हाथ अपने नाक के या मुंह के पास रखेंगे तो हमें लगेगा सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमें पता लगता है ये क्या है, दिस इज एयर। हम एयर को देख नहीं सकते, एयर को टच नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे चारों तरफ है। सो द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ द अर्थ that surrounds the earth like a blanket is called the atmosphere. This is also the important definition. Oxygen of the atmosphere and the land and water on the earth give life to each living being. Thus our earth is a unique planet. तो हमारी अर्थ पर एयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे हम सांस ले पाते हैं, वाटर है अर्थ पर। यही सारी चीज़ें अर्थ को क्या बनाती हैं, यूनिक प्लेनेट। नाउ नीदर हॉट नॉर कोल्ड, उसके अलावा ना ही हमारी अर्थ ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ना ही वो सन के बिल्कुल पास है, ना ही सन से बहुत दूर है, तो ना ही ज़्यादा गर्म है, ना ही ज़्यादा कोल्ड है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हमारी लाइफ सरवाइव करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए सोलर सिस्टम का एक इकलौता प्लेनेट है अर्थ जिस पर लाइफ पॉसिबल है। सेकेंड, वाटर फॉर लाइफ। अर्थ पर हमें वाटर अवेलेबल होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हम ऊपर से देखेंगे, एस्ट्रोनॉमर ने जो फ़ोटो भेजी हैं, तो हमें अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि अर्थ पर 71% क्या है, वाटर है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोशंस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ, जैसे सन एक जगह पर फिक्स होता है, ठीक है, स्टार जो है वो स्टेशनरी है, एक जगह पर फिक्स हैं, लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ तो मूव करती रहती है। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं है, मूव करती रहती है। दो मूवमेंट होती हैं अर्थ की, एक है रोटेशन और सेकंड है रेवोल्यूशन। रोटेशन ऑफ द अर्थ, जैसे हमने पढ़ा ग्लोब को हम ऐसे घुमाते हैं तो घूमता है, दिस इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। The earth rotates like a top on its own axis from the west to east in about 24 hours. एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है, यानी एक दिन लगता है। Day and night occur on the earth due to rotation of the earth. So this movement of the earth is also called the daily motion. अब दिन रात कैसे होते हैं, रोटेशन के कारण होते हैं। कैसे होते हैं, देखो, अर्थ क्या होती है, मूव करती है। लाइक ये सन है, सन की अब रोशनी यहाँ पड़ रही है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। इसीलिए 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की नाइट होती है, और सीजन वाइज अलग अलग होता है, ठीक है। अब रोटेशन ऐसे मूव करती रहती है, अब ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगी, सन की रोशनी पड़ेगी तो वहाँ डे हो जाएगा, और जहाँ डे था वहाँ क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। तो रोटेशन के कारण क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं, और डे एंड नाइट होती हैं, इसीलिए इसको डेली मोशन भी कहते हैं, क्योंकि डेली एक दिन 24 घंटे जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है, ठीक है। नाउ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ।
द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये देखो, दिस इज द रेवोल्यूशन जिसके कारण सीजन्स होते हैं, मौसम में बदलाव होता है। ओके, एंड द सन ऑन एन ऑर्बिट एलिप्टिकल पाथ इन वन, और जो ये पाथ जिस पे घूमती है इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, डू यू नो long ago the Chinese thought that there were 5 main directions instead of 4. Beside north, south, east, west, they consider center as the 5th direction. अभी कितनी डायरेक्शन हम पढ़ते हैं, 4 डायरेक्शन पढ़ते हैं, लेकिन पहले जो चाइनीज थे वो 5 डायरेक्शन मानते थे, 4 डायरेक्शन ये, और जो मिड सेंटर पॉइंट है उसको वो 5th डायरेक्शन कंसीडर करते थे। नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। The earth has 2 movements, rotation and revolution. The earth is the only planet in the solar system which supports life. Rotation is the spinning of the earth on its axis, which takes 24 hours to complete. And the 4 directions are north, south, east and west. So this is the chapter बच्चे। I think you have understood the chapter. You have to read it once again और exercise की practice आप खुद करेंगे।